अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम।
सदकल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते बेशुमार अनगिनत ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी। अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है जिस मालिक ने सानू अपने घर के अंदर आवन की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह ताला साडा इत्थे बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और जरिया नजात दा सबब बनाए। कुरान मजीद विचों जो मकाम तुहाडे सामने तलावत कीता है, अल्लाह ताला हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। इस मुकाम ते अल्लाह पाक ने बीवी खामन दी जो बीवी हुंदी है उस दी वजाहत फरमाई है कि अल्लाह पाक ने बीवियां नू किस वास्ते पैदा कीता है। नेक फरमा बरदार बरगजीदा अल्लाह दियां बंदियां अल्लाह दी जन्नत दी वारस खवातीन अल्लाह पाक ने उन्हां दा जिक्र खैर अपने इस मुकाम ते कीता है और अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं अपने बंदियां नू इन्हां औरतां ते निगरान बनाया और इन्हां बंदियां नू अल्लाह पाक ने फरमाया कि औरत अपने खामदान दे हकूक अदा करे, चाहे वो बीवी दी शक्ल अंदर होए, हमशीरा दी शक्ल अंदर होए, या माँ होए या बेटी होए। अल्लाह पाक ने माँ बेटी बहन और बीवी इस दा निगरान दुनिया के अंदर मर्द नू बनाया है और अल्लाह पाक ने मर्द दे जिम्मे जो दुनिया कायनात दी ज़रूरियात या अखराजात ने मर्द बड़े आसन तरीके नाल कमा के लिया के अपनियां बीवियां बेटियां मावां नू खिलांदा है, पहनांदा है, पिलांदा है, मकान भी मुहैया करदा है। फरमाया कि अल्लाह पाक ने मर्दां नू इन्हां औरतां ते फजीलत अता फरमाई है क्योंकि इन्हां ने अपनियां बीवियां बेटियां खवातीन ते खर्च कीता है। तो इस वास्ते अल्लाह ताला साडियां मावां भैणां बेटियां दी इज्जत दी हिफाजत फरमाए, शर्मो हया वाली इज्जत और गैरत वाली लंबी जिंदगी अल्लाह पाक अता फरमाए और अल्लाह ताला साडियां मावां भैणां दी इज्जत दी शर्म दी हिफाजत फरमा के सेहत ईमान वाली तंदुरुस्ती और आफियत वाली अल्लाह उन्हां नू लंबी जिंदगी अता फरमाए। औरत दा बड़ा मुकाम है, माँ दा भी बड़ा मुकाम, हमशीरा दा भी बड़ा मुकाम, बीवी दा बड़ा मुकाम, फिर बीवी दे विचों जो अल्लाह पाक इस बंदे नू बेटी अता फरमाए उसका भी बड़ा मुकाम है। लेकिन इस मुकाम ते अल्लाह पाक ने बीवियां दी फरमा बरदारी और बीवियां नू अल्लाह पाक ने किस वास्ते पैदा फरमाया उसका जिक्र खैर कीता है। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह हक और सच बयान करके सुन के सुना के अमल करन दी तौफीक अनायत फरमाए। जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे नू चार चीज़ां मिल जान वो बड़ा खुश नसीब और बेहतरीन खुशबख्त इंसान है। उन्हां दे विचों
एक नेक औरत नेक बीवी है। फरमाया 4 चीज़ां जिस बंदे नूं मिल गईयां वो बड़ा बदबखत है। उन्हां 4 दे विचों एक नाफरमान, नाशुकरी, लान तान करने वाली, नलैक किस्म दी बंदे दी बीवी है, जिंदी वजह तो बंदा तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इस वास्ते अल्लाह हर एक दी माँ भैन बेटी दी इज्जत की हिफाजत फरमा के उसनों नेक बनाए। और जिन्हां खवातीन दियां शादियां हो गईयां अपने घरां दे अंदर जाके अपने अपने घरां नूं आबाद कर लियां ने, अल्लाह पाक उन्हां साडियां मावां भैनां नूं अपने खानदान दी इज्जत और कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद अंदर इस बात की वजाहत फरमाई है कि बीवी नूं अल्लाह ने किस वास्ते पैदा किया है। अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद अंदर फरमाया, नबी पाक ने अपनी उम्मत नूं आके वो कुरान जो अल्लाह पाक की तरफों आप ते नाज़िल हुंदा, आप फिर अपनी उम्मत के सामने बयान कर दे। खवातीन अज तो 2 दिन कबल जिन्हां ने बाहर सड़कों ते निकलते, रोड ते निकलते, बाजारां दे अंदर निकल के अपने आप नूं लोगां दे सामने खड़ियां करके इस दुनिया कायनात दे अंदर जड़ियां खवातीन अपने जिस्म ते अपनी मर्जी करना चाहदियां ने, अल्लाह पाक ने जिस्म ते अपनी मर्जी करने वास्ते सानू पैदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने सानू दुनिया दे अंदर इस वास्ते भेजा कि मेरी अतात करो, मेरे पैगंबर दी अतात करो। जिथों मेरा पैगंबर रोके रुक जाओ, जिस चीज़ का मेरा पैगंबर हुक्म दे वो वसूल करो। ते जिन्हां ने बाहर निकलते बेहयाई, उरियानी, फहाशी नूं पसंद किया, उन्हां दी इस दुनिया दे अंदर भी तबाही, आखरत अंदर भी तबाही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत जदों घर दे विचों निकलदी है, शैतान इस बंदे दे सर दे उत्ते चक्कर लगांदा है। ते फरमाया जिस औरत दे कोलों दूसरे बंदे नूं खुशबू आ गई, फरमाया ये जानिया औरत है, बदकारा औरत है। इस्लाम दे अंदर बाजार दे अंदर जान वाली औरत नूं जिस दीन ने इस बात तो मना किया है कि वह खुशबू लगा के ना जाए, तो उस औरत के पर्दे की अहमियत कितनी होएगी। जदों ने अपनी इज्जत नूं छुपा के बरकरार रखा होएगा, ते कल क़यामत नूं अल्लाह पाक पता नहीं उस औरत नूं कितनी इज्जत अता फरमाएगा। इस वास्ते अल्लाह पाक ने सानू वजूद दिता है, सानू जिस्म अता फरमाया है। और मेरिया मावां भैनां बेटियां नूं जो जिस्म अल्लाह ने अता फरमाया है, इस जिस्म ते साडी मर्जी नहीं चल सकती। इत्थे मर्जी सिर्फ अल्लाह पाक दी चलेगी। अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद अंदर फरमाया, इंसान नूं जदों अल्लाह पाक ने बनाया, फिर उस इंसान दे विचों अल्लाह पाक ने इस औरत नूं पैदा किया है। अल्लाह पाक ने अपने कुरान अंदर फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीने ते आपने जो कुरान दा नज़ूल होया अल्लाह पाक दी तरफों, फिर उस कुरान को अपनी उम्मत के सामने पेश किया है। अल्लाह पाक फरमा रहे ने, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, कि अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ी औरत या जेड़ा बंदा अल्लाह पाक ने इस औरत नूं किदों पैदा कीता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह पाक ने तुहानू सारियां नूं एक जान दे विचों पैदा कीता है। यानी आदम अलैहिस्सलाम सब तो पहले अल्लाह पाक दी जमीन ते आन वाले आदम, ते सब तो पहले इंसान भी अल्लाह दे नबी आदम अलैहिस्सलाम, इन्हां नूं बना के अपनी जन्नत के अंदर दाखिल किया। ते आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तनहा ने, ते अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे विचों वजअला मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा, आदम दे विचों आदम दी बीवी ते सारी उम्मत दी मां अम्मा हवा अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने उन्हां नूं पैदा फरमा दिता।
नबी आदम अलैहिस्सलाम ने जदों वेखिया आप दे सामने नौजवान ते खूबसूरत ते बाहया इज्जत और गैरत वाली एक खातून सामने बैठी है, आप फरमाते ने ऐ मेरे अल्लाह आ कौन है जेड़ी मेरे सामने बैठा दी है? फरमाया ऐ मेरे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, इंदा नाम हवा है ते मैं तेरी बीवी बना दिता है, ए तेरी बीवी है। जिन्ना चਿਰ तू जिंदा है तेरी बीवी है, जदों मेरी जन्नत अंदर आएगा उदों भी तेरी बीवी होएगी। ऐ मेरे आदम है तेरी बीवी तेरे विचों पैदा कीती है। ऐ मेरे अल्लाह आखिर ए जेड़ी हवा अलैहिस्सलाम इनू मेरे विचों तू पैदा करके ते मेरे सामने बैठा दिता है। अल्लाह इस मेरी बीवी नू पैदा करन दा मकसद की है? फरमाया ऐ मेरे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम ए तेरी बीवी है, वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। ऐ मेरे पैगंबर ऐ मेरे नबी आदम, मैं अल्लाह पाक ने इस तेरी बीवी नू तेरे सुकून वास्ते पैदा कीता है, तेरे सुकून वास्ते, तेरे चैन और करार वास्ते, इत्मीनान वास्ते तेरी बीवी नू तेरे लिए मैं पैदा कीता है। अपनी बीवी दे कोल बैठ, अपनी बीवी नाल मुहब्बत नाल गल्लां कर, अपनी बीवी नाल शफकत नाल पेश आ। ऐ मेरे पैगंबर आदम मैं वेख रहा सा मेरी जन्नत अंदर तू तन्हा है ते मैं तेरा दिल लगान वास्ते तेनू सकून पहुंचान वास्ते तेरी बीवी तेनू अता फरमा दी है। ए तेरी बीवी हजरत हवा अलैहिस्सलाम, ए तेरी बीवी है, इंदे कोलों सकून तेनू मिलेगा, तेरे इत्मीनान ते सकून वास्ते पैदा कीता है। ते अगली बात अल्लाह पाक फरमांदे ने अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक ने एक जान दे विचों सारियां नू पैदा कीता ते फिर उन्हां दे विचों अल्लाह पाक ने बीवी पैदा करके हवा अलैहिस्सलाम दे विचों ते आदम अलैहिस्सलाम दे विचों फिर अल्लाह पाक ने बाज मर्दां नू बाज औरतां दे उत्ते फजीलत अता फरमाई है। बाज मर्द क्योंकि अल्लाह दे हां फजीलत ओनू ही मिलनी है जेड़ा ईमान वाला, जेड़ा मुतकी परहेजगार, ते औरत ओ जेड़ी अल्लाह दी पसंदीदा है, जिन्हों अल्लाह ने अपनी रहमत दे नाल आखरत जिस दी बेहतर करनी है उन्दे ते अल्लाह राजी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक ने इन्हां दे विचों खवातीन ते मर्द पैदा कीते। अम्मा जी हवा दे पेट विचों दुनिया दे अंदर कायनात अंदर लोग पैदा होए ते फिर अल्लाह पाक ने उन्हां औरतां ते अल्लाह पाक ने मर्दां नू हाकम बना दिता, निगरान बना दिता। इन्हां बंदियां नू अल्लाह पाक ने इन्हां औरतां उत्ते फजीलत अता फरमा दिती ते फजीलत किस वास्ते अता फरमाई है? वा बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, ए बंदियां नू फजीलत इस वास्ते मिली है इन्हां ने अपनी अम्मी दे उत्ते खर्च कीता है, इन्हां ने अपनी बीवी दे उत्ते खर्च कीता है, इन्हां ने अपनी बेटी उत्ते खर्च कीता है, इन्हां ने कमा के लिया के अपनियां भैणां दे उत्ते खर्च कीता है। ए बंदे अपनियां बेटियां बीवियां अपनियां मावां भैणां इन्हां दे उत्ते अपने माल नू खर्च करते रहे ने। अल्लाह ने इस वजह तो बंदियां नू फजीलत अता कीती है। औरत नू अल्लाह पाक ने घर दी चार दीवारी बनाया और पर्दे वाली चीज फरमाया है, पर्दे दी चीज घर अंदर रवेगी ते इंदा बाप या इसदा बेटा, इसदा भाई या इसदा खामद ये बाहर जाएगा, मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, मजदूरी ले आके जो कमाई ले आएगा अपनियां बीवियां बेटियां भैणां मावां ते खर्च करेगा। बीवियां घर अंदर अपने काम सार अंजाम देनगियां ते अपने
इज्जत दा ख्याल करनगियां ते उन्हां बीवियां दे विचों उन्हां खवातीन दे विचों अल्लाह पाक ने जेड़ियां बीवियां नूं इज्जत ते असमत अता फरमाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमानदार नेकोकार सालिहा जेड़ी औरत है उनदे अंदर जिस औरत अंदर चार सिफतां पाईयां जान, जदों ये चार सिफतां पाईयां जाणगियां चार काम दुनिया दे अंदर करके जाएगी, अल्लाह कल क़यामत नूं इस औरत वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देवेगा। काम दुनिया दे चार करेगी। पहला काम यह होएगा अलमरअतु इज़ा सल्लत खमसाहा, जेड़ी औरत दुनिया दे अंदर ईमान दी हालत अंदर 5 वक्त दी नमाज अदा करे, नमाज़ां ज़ाया ना करे, 5 वक्त दी नमाज पढ़न वाली औरत होए। ते दूसरी बात फरमाई वसामत शहरहा, ते इंदी जिंदगी अंदर रमजान उल मुबारक दा महीना आ जाए ते माहे रमजान दे महीने दे रोजे रखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली बात फरमाई 5 वक्त दी औरत नमाज पढ़े, दूसरी बात फरमाई रमजान दे महीने दे फर्जी रोजे रखे, तीसरी बात फरमाई व अहसानत फरजहा, ते अपने वजूद अपनी शर्मगाह ते अपनी इज्जत दी हिफाजत करे, अपने आप नू बचाए, अपनी हया नू कायम रखे, गैरत नू कायम रखे, अपने वजूद पूरे दी हिफाजत करे, अपने अखां कन्ना मुंह दी ते अपने दिलो दिमाग पूरे वजूद ते अपनी शर्मगाह दी हिफाजत करे। व अहसानत फरजहा, अपनी शर्मगाह दी हिफाजत करे, अपने आप नू औरत किसे दे सामने पेश ना करे, अपनी इज्जत नलाम ना करे, अपनी इज्जत किसे नू जाके ना लुटाए, अपनी 4 दीवारी अंदर अपने बाप अपने भाई ते खामन दी इज्जत दा ख्याल करे, ते अपनी 4 दीवारी अंदर अपनी इज्जत महफूज करके बैठी रवे। नबी पाक अगली बात फरमाते ने व ताअत बालहा, नबी पाक ने फरमाया व अताअत बालहा, चौथा काम औरत ए करे कि ए अपने खामद दे नाल शादी हो जान दे बाद घर दे अंदर चली जाए, ते फिर जेड़ा काम इसदा खामद कवे जायज और आला काम बेहतरीन ते अच्छा, ए अपने आ खामद दी उस काम दे अंदर इत्तिबा करे। शादी तो बाद अपने खामद दी अतात और फरमा बरदारी करे। जदों अपने घर अंदर शादी तो पहला रवे अपने पूरे वजूद की हिफाजत करे, शादी करके घर विचों अलविदा कर दिता जाए, ते अपने खामन दे घर अंदर जाके फिर अपने खामन दी अपने सर दे ताज दी अतात करे, फरमा बरदारी करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस औरत अंदर ये 4 खूबियां पाइया जान, ये 4 सिफतां पाइया जान, फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबा मिन अबवाबल जन्नति शाअत, ये औरत जदों फौत होएगी कल क़यामत वाला दिन होएगा, ये 4 काम करने वाली औरत नूं अल्लाह आवाज देगा, ऐ मेरी बंदी जा तू दुनिया दे अंदर 4 काम कीते ने, ये 4 सिफतां तेरे अंदर, ये 4 खूबियां तेरे अंदर मौजूद ने, मैं अल्लाह तेरे ते इन्ना को राजी हो गया। फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबल जन्ना, जा मेरी जन्नत अंदर दाखिल हो जा, मैं 8 दरवाजे तेरे वास्ते खोल दिते ने, मेरी जन्नत तेरे वास्ते खुली है, ते जा उस जन्नत दे अंदर दाखिल हो जा। ते जेड़ियां जन्नत दे अंदर हूरां ने मैं अपने नेक बंदियां नूं अता करनियां ने, ओ तेरियां गुलाम होणगियां ते तू उन्हां दी सरदार होएगी। जन्नत दियां हूरां दे उत्ते नेक सालिहा औरत
जेड़ी दुनिया दे अंदर नेक नमाजी रोजेदार अपने वजूद की हिफाजत करने वाली ते अपने खामन दी अतात फरमा बरदारी करके गई है। अल्लाह इन्नियां इज़्ज़तां फरमाएगा इस औरत नू, ए जन्नत अंदर दाखिल होके जेड़ी जन्नती हूर होएगी, अल्लाह उन्हां हूरां दे उत्ते इस औरत नू सरदार बनाएगा ते हूरां इस दियां गुलाम ते खादमा होणगियां। ते जे खामद नू सताया ते अपनी इज्जत की हिफाजत ना की होई, नमाजा भी ना पढ़ियां, रोजे भी ना रखे होए, फिर उन्हां औरतां दे उत्ते सरदारी करना दे दूर दी बात, अल्लाह जन्नत दा दरवाजा बंद कर देगा, जन्नत अंदर दाखिल ही नहीं करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरतां अल्लाह पाक ने इन्हां नू बड़ा मुकाम दिता है। नबी पाक दे आन तो पहले इस माशरे अंदर अल्लाह दी जमीन उत्ते दुनिया अंदर इन्हां औरतां दी कोई कदरों कीमत नहीं सी। 10-10 बंदे एक औरत नाल निकाह कर दे ते फिर इहदे विचों जिहड़ा बच्चा पैदा हुंदा वो बच्चा बाप दे सपुर्द कर दिता जांदा, जिंदे नाल नैन नशक मिलदे ते उस नू ये बेटा जबरदस्ती दे दिता जांदा। ना किसे नू अपनी हमशीरा दी इज्जत दा पता, ना किसे नू अपनी बेटी दी इज्जत दा ख्याल सी, ना किसे नू अपनी मां दी इज्जत दा ख्याल सी, ना किसे नू अपनी बेटी दी इज्जत दा ख्याल सी। ए नबी पाक जदों इस दुनिया कायनात दे अंदर तशरीफ ले आए ते आप दे आन दे नाल अल्लाह पाक ने इन्हां खवातीन नू बड़ियां इज्जतां ता फरमाइयां। जदों आप दुनिया दे अंदर आए ते बीवियां नू, बेटियां नू, मावां और भैणां नू इज्जत मिली। इन्हां दे सर ते आके इज्जत नाल नबी पाक ने दुपट्टा रखिया, इन्हां नू पर्दे दा इंतजाम कीता ते पर्दे दा हुक्म दिता। आप अपनियां बीवियां बेटियां नू हुक्म दिता ते नाल अपनी उम्मत दी खवातीन नू हुक्म दिता। नबी पाक जदों तशरीफ ले आए इन्हां औरतां नू अल्लाह ने इज्जतां ता फरमाइयां ते फिर नबी पाक दे आ जान दे बाद फिर कोई औरत इस दुनिया कायनात दे अंदर रह के अपनी इज्जत नू नीलाम करेगी, अपने वजूद, अपने जिस्म ते अपनी मर्जी करेगी। अल्लाह दुनिया अंदर सब तो वड्डा जिहड़ा दुनिया दे अंदर फितना है, ये औरत दा फितना है ते इस फितने दी वजह तो लोगां दे ईमान खत्म हो जाते ने। ते ए जेड़ी जानिया औरत अपने जिस्म ते अपनी मर्जी करन वाली, ए बेहया, बेपर्दा ते बेगैरत औरत, अल्लाह दी नाफरमान ते नबी पाक दी नाफरमान, ए अपनी मर्जी दुनिया दे अंदर ते कर लवेगी। जदों कब्र अंदर जाएगी फिर कब्र तो हशर दे अंदर जाएगी, ए शर्मिंदगी इतनी होएगी अल्लाह दे सामने नजरा नहीं उठा सकेगी ते अल्लाह जलील करके इस औरत नू जहन्नम दे अंदर दाखिल करेगा। क्योंकि अपनी मर्जी की थी दुनिया दे अंदर, कुरान हदीस नू ते समझिया ही नहीं। नबी पाक दे जो अहकाम, जो आप दी शरीयत, जो अल्लाह पाक ने कानून नाज़िल कीता, इस कानून नू तोड़िया, अल्लाह दे अहद नू तोड़िया, अपनी मन मर्जी की थी ते दुनिया ते अपनी ख्वाहिशात दा इजहार कीता, अल्लाह तबाहो बर्बाद ते हलाक कर देवेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी दूसरी हदीस इब्ने माजा अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैनू इस जात दी कसम है, यानी अल्लाह दी कसम, जिस अल्लाह दे हाथ अंदर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान जिस अल्लाह दे हाथ अंदर है, आप फरमाते ने मैं उस अल्लाह दी कसम उठा के कहना, कोई औरत इस वक्त तक अपने रब दा हक अदा कर ही नहीं सकती, कोई औरत इन्ना चिर अल्लाह दा हक अदा नहीं कर सकती जिन्ना चिर अपने खामन दा हक अदा ना करे।
जिन्ना चिर अपने खामन दी अतात ते फरमा बरदारी ना करे। जेड़ी औरत अपने खामन दी इज्जत नहीं करदी, अपने खामन दा अदब नहीं करदी, नबी पाक ने कसम उठा के फरमाया ए औरत उन्ना चिर अल्लाह दा हक अदा नहीं कर सकदी। इंज मिसाल दे तौर इस औरत दा खामद अपनी हाजत वास्ते अपनी बीवी नू पुकारे ते ए बीवी बिला उज़र इनकार कर देवे ते अपने खामद दे उस हुक्म नू ठुकरा देवे। खामद अपनी जरूरत दा इजहार करे, अपनी ख्वाहिशात दा इजहार करे ते ए औरत अपने खामद दी ताबेदार ना बने बल्कि इनकार कर देवे ते इधरों अल्लाह दे घर दे विचों अल्लाहु अकबर अजान दी आवाज़ इस औरत दे कान अंदर पै जाए। उस तो थोड़ी देर पहले अपने खामद दा हक अदा नहीं कीता ते हुण अजान सुनी, मुसल्ला बिछा के अल्लाह दा हक अदा करन लगी। आके 5 वेले दी जड़ी नमाज पढ़ दिए, मुसल्ला बिछा के वुजू भी सही कीता है ते नमाज पढ़न वास्ते खड़ी हो गई है। नबी पाक ने तक कसम उठा के फरमाया अल्लाह उस औरत दा उन्ना चिर अल्लाह पाक दा हक औरत अदा कर ही नहीं सकती जिन्ना चिर अपने खामन दा हक अदा नहीं करेगी। खामन दा हक पमाल कीता ते अल्लाह दा हक अदा करन लगी है। वुजू करके नमाज पढ़ी, मुसल्ले ते सलाम फेर के उठ के वापस पलटी ते इंदी नमाज आसमाना तो वापस पलटाई कि जेड़ा तू हक अपने अल्लाह दा अदा कीता है उस तो पहले जेड़ा तेरे खामन दा तेरे ते हक सी ओ अदा नहीं कीता ते जिन्ना चिर अपने खामद नू राजी नहीं करेगी अल्लाह उन्ना चिर तेरे ते राजी नहीं। कितनियां बदबख्त ते बदनसीब अल्लाह दी जमीन उत्ते ऐसियां खवातीन ने जिन्हां ने अपने खामदां नू परेशान कीता होएगा, नाराज कीता होएगा, उन्हां दे हकूक पमाल कीते होणगे, नाफरमानियां कीतियां होणगियां, अपने खामदां नू गालियां दित्तियां होणगियां, अपने सर दे ताज दा गिला ते शिकवा कीता होएगा। नबी पाक अलैहि सलाम कसम उठा के फरमा रहे ने जेड़ी औरत जदों अल्लाह दा हक अदा कर दिए अल्लाह इंदा हक अपनी बारगाह अंदर उन्ना चिर कबूल नहीं फरमाएगा जिन्ना चिर अपने खामद दा हक अदा नहीं करेगी। ते किधर जान गया नमाज़ां रोजे तहज्जुदां, सारी जिंदगी दियां नेकियां एक पासे होण गियां ते अपने खामद दे हुक्म दी अदूली एक पासे ते अल्लाह सारी जिंदगी दी इबादत नू खत्म कर देवेगा। फरमाया इस औरत नू वजअला मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा, अल्लाह पाक ने बीवी नू खामद दे सकून वास्ते पैदा कीता है ते जदों बंदा घर अंदर आए ते अपनी बीवी दी वजह तो परेशान होए इंदी जिंदगी दा चैन ते सुख सारे अरमान खत्म हो जान। ए बंदा दुनिया दे अजाब दे अंदर अपनी बीवी दी वजह तो परेशान, तकलीफ अंदर, मुसीबत अंदर, परेशानी अंदर ते ना अपनी परेशानी लोगां दे सामने बयान कर सकदा है। बाहरों कम कार करके फारग हो के थक ते अपने घर पलटदा है ते अगों घर विचों बीवी दी तरफों सकून नहीं मिलदा ते ए फिर मौत नू पसंद करदा है या दुनिया दे अंदर इंदा रहन वास्ते जी नहीं करदा। फरमाया जेड़ियां औरतां अपने खामदां नू परेशान करदियां ने अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हां नू परेशान ना करया करो। वा बीमा अनफाकू मिन अमवालिहिम, ए बंदे ओहो ही ने जिन्हां ने अपने माल तुहाडे उत्ते खर्च कीते ने। बंदे कमा के लिया के मेहनत मुशक्कत करके तकलीफ उठा के लोगां दे ताने मेने सुन के ते एक कमाई करके ले आके अपनियां बीवियां नू पेश करते ने। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया
ये औरत अगर चाहती है कि अल्लाह दा हक भी अदा करा, अल्लाह कबूल करे, ते फिर अपने खामद दे हक दा ख्याल करे। ते जदों इंदा खामद अपनी हाजत वास्ते इसनूं पुकारे, इनकार ना करे, चाहे इसदा खामद अपने उठ दे उत्ते सवार क्यों ना होवे, सारे काम छड़ दे, सारे कारोबार नूं मुनकता करे, ते जदों खामद पुकारे आवाज दे के बुलाए, सब तो पहले अपने खामद दा हक अदा करेगी। और तीसरे नंबर ते नबी पाक दी तिरमिज़ी अंदर हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया दे अंदर मैनू अल्लाह पाक इजाजत दे देंदा, अल्लाह दे हुक्म नाल मैं दुनिया दे माशरे अंदर अगर किसी शख्सियत नू शख्सियात दे विचों सजदा करन दा हुक्म देंदा, किसी बंदे नू या किसी औरत नू लोगां दे विचों किसे नू सजदा करन दी इजाजत मिल जांदी, ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो पहले बीवी नू कहंदा कि अपने खामद नू तज़ीमी सजदा करे। इतना मुकाम अल्लाह ने खामद दा रखे है कि सब तो पहले मैं बीवी नू आंदा खामद नू सजदा कर। लेकिन मेरी शरीयत अंदर जो अल्लाह ने कानून नाजल कीता है, अल्लाह दे इलावा किसे नू सजदा नहीं कर सकते, सजदा किसे नू करना शिरक और हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे सजदे दा हुक्म हुंदा ते बीवी अपने खामद नू करदी। इतना मुकाम खामद नू अल्लाह ने अता कीता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस बयान करते ने। नबी पाक दी हदीस अत-तरगीब व तरहीब अंदर नबी पाक ने फरमाया ला यंजुरुल्लाहु तबारक व तआला, क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह अपनी नजरे रहमत दे नाल इन्हां औरतां दी तरफ नहीं वेखेगा, नजरे रहमत हटा लवेगा। नबी पाक दे कोलों पूछया गया ओ केड़ियां औरतां ने? आप फरमाते ने इला इमराअती ला तशकुरु ली ज़ौजिहा, जेड़ियां औरतां जेड़ियां बीवियां अपने खामद दियां न शुक्रियां ने। फरमाया अल्लाह रहमत दी नजर नाल नहीं वेखेगा जेड़ियां औरतां अपनी मर्जी करन ते अपने खामदां दी नशुक्री करन। इन्हां औरतां दी तरफ नबी पाक ने फरमाया अल्लाह क़यामत नूं रहमत दी नजर नाल नहीं वेखेगा। सिर्फ रहमत दी नजर नाल वेखेगा नहीं, अल्लाह इन्हां नाल कलाम भी नहीं करेगा। ते जेड़ा दर्दनाक इन्हां वास्ते अजाब है, अल्लाह उस अजाब अंदर भी कमी नहीं करेगा। ना रहमत दी नजर इन्हां ते अल्लाह दी तरफों होएगी, ना ही अल्लाह पाक इन्हां नूं गुनाहां तो पाक और साफ करेगा, ते ना अल्लाह इन्हां नाल कलाम करेगा। ए जहन्नम दे अंदर दाखिल हो जाणगियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि जदों मैं जन्नत और जहन्नम दी सैर कीती ते जहन्नम दे कोलों मेरा गुजर होया। आप फरमाते ने जहन्नम वखाई गई ते मैं जहन्नम दे किनारे पहुंचया ते मैं उथे जाके एक मंजर वेखिया ते इतना कबी मंजर है। आप फरमाते ने दर्दनाक मंजर, इतना दर्दनाक ते कभी बड़ा मुश्किल मंजर। आप फरमाते ने मैं इस तो पहले और कोई मंजर नहीं वेखिया। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर ओ की मंजर तुसां वेखिया है? फरमाया खवातीन कसरत नाल जहन्नम दी अग अंदर ते चीखो पुकार कर लईयां ने, रोंदियां पईयां ने ते चीखां बुलंद करके रो रहीयां ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोलों सहाबा कहन लगे क्या अल्लाह दे पैगंबर ए कसरत नाल ज्यादा औरतां जहन्नम दे अंदर क्यों गईयां ने? अल्लाह दे नबी फरमांदे ने पहली बात यह है
ये कुफर करने वालियां औरतां ने, अल्लाह दी नाफरमान, अल्लाह दे हुक्म तो इनकार करने वालियां। ते दूसरी बात नबी पाक फरमांदे ने ये अपने खामदां दी नाफरमानी करदियां ने। जदों इन्हां दा खामद अपनी बीवी दे उत्ते आके एहसान करदा ते एहसान फरामोश हो जांदियां ने। इहदे एहसान दा बदला एहसान अंदर नहीं। खामद नरम लहजे नाल गुफ्तगू करे, ए अगो अपने खामद नाल लड़ाई ते उतरान, खामद एहसान करे, एहसान दा बदला एहसान अंदर नहीं। खामद अपनी बीवी उत्ते नेकी करदा है ते ए औरतां जेड़ियां ने ए उस नेकी दी ना कदरी करदियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस ना शुक्री दी वजह तो मैं इतनी तकलीफ अंदर वेखिया, इतने दर्दनाक अजाब अंदर मुब्तला वेखिया ते कसरत नाल खवातीन नूं वेखिया ते दो कम्मां दी वजह तो, एक ते कुफर कीता है ते दूसरा अपने खामन दी नाशुक्री कीती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ियां कुफर करने वालियां औरतां ने वो भी जहन्नम दे अंदर दाखल होणगियां ते जेड़ियां अपने खामदां दियां अपने सर दे ताज दी नाशुक्री करने वालियां ये भी जहन्नम दे अंदर दाखल होणगियां। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हां दे खामद सारी जिंदगी इन्हां ते नेकियां कर करके अपनी जिंदगी गुजारदे रह ते आखिर जिंदगी दे अंदर इस औरत दी जिंदगी दे अंदर सारी जिंदगी ऐशो इशरत नाल खान वास्ते भी इन्हां नूं सब कुछ मिलदा रहा ते पहनन वास्ते लिबास भी बड़ा बेहतरीन ते उम्दा मिलदा रहा। ते खामद किसे वजह तो जो इनू अल्लाह ने माल दिता उसके अंदर कमी आ गई ते इंदा हाथ कोई तंग हो गया, इंदे कोलों माल अंदर कमी हो गई ते खामद जेड़ा दुनिया दे अंदर बड़ी मुश्किल अंदर अपना गुजारा करन लग पिया। सारी जिंदगी अपनियां बीवियां नाल भलाई कीती है, इन्हां उत्ते खर्च कीता है, सारी जिंदगी अपनियां बीवियां दा ख्याल रखिया, खाना भी पकीजा लिया के दिता, लिबास भी महंगा तरीन पेश किया ते आखिरी जिंदगी दे अंदर या इस बंदे दे जिंदगी दे किसे हिस्से अंदर जिन्हें सारी जिंदगी भलाइयां कीतियां ते एक दफा इंदी औरत दे सामने उनकी ख्वाहिश पूरी ना कर सकिया, अच्छा लिबास या इंदे वास्ते खाना पेश ना कर सकिया। फरमाया इस औरत ने सारी जिंदगी जेड़ा इस बंदे ने इंदे ते एहसान कीता पानी फेर दिता कि जदों तो मैं तेरे घर शादी तो बाद तेरे घर दे अंदर आई हां अज तक ना मैं अच्छा लिबास वेखिया है ना मैं अच्छा लजीज ते उम्दा किस्म दा खाना वेखिया है, इन्हें सारे एहसान भुला दिते, इन्हें इंदी एहसान दे बदले अंदर बुराई दा जवाब दिता। फरमाया ऐसे वजह तो अल्लाह पाक ने दर्दनाक अजाब कभी मंजर मैनू विखा दिता कि ऐसा अजाब अंदर जिन्ना अपने खामदा दी नशुक्री की मैं उन्हां औरतां नू दाखिल कीता है। ते जदों औरत अपने खामद दे घर दे अंदर आके उनदी अतात करे ते फिर ये औरत किस तरह अपने जिस्म ते अपनी मर्जी करेगी, अपनी इज्जत नू किवें नीलाम करेगी ते किस तरह अपनी इज्जत लुटाएगी। जिन्हों अल्लाह पाक ने खामद वास्ते सकून वास्ते पैदा किया होए ते फिर इतनी असमत और फजीलत अता फरमाई होए कि जेड़ी औरत अल्लाह पाक कोलों डरदी रवे ते अल्लाह दे सामने आजजी नाल अपनी जिंदगी गुजार के जाए, अल्लाह इस औरत नू अपनी जन्नत दे अंदर दाखिल करेगा ते जन्नती हूरां दे उत्ते अल्लाह इस औरत नू सरदारी अता फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद दा मौका है, नबी पाक ईद पढ़ान वास्ते औरतां दी जमात दे कोलों गुजर होया ते आप गुजरदे होए रुक गए। सामने औरतां तशरीफ फरमा
ते औरतां दी जमात कोले नबी अलैहिस्सलाम आके रुके। फरमाया ऐ औरतां दी जमात, तुसी सदका ज़्यादा करया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस सदके दी वजह तो अल्लाह तुहानू जहन्नम दे कोलों नजात अता फरमाएगा, तुसी जहन्नम दे अजाब दे कोलों बच जाओगियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कसरत नाल तुहानू जहन्नम दे अंदर सड़दियां वेखिया है। ते औरतां कह लगियां अल्लाह दे पैगंबर साडी कसरत जहन्नम दे अंदर क्यों होएगी? फरमाया एक ते तुसी जदों तुहाडी कोई गल कोई तकरार कोई बहस हो जाए ते तुसी लान तान करन लग पैंदियां जे, ते तुसी दूसरी बात अपने खामदां दी नशुकरी करदियां जे, उन्हां दा शिकवा करदियां जे। ते इहो ही वजह है सदका करया करो, अल्लाह दे कोलों डरया करो, ते अल्लाह दे राह दे अंदर अपना माल तुसी खर्च करया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने औरतां नू ए वसीयत और नसीहत की है। फरमाया अल्लाह दे रस्ते अंदर सदका करदियां रहो, हो सकदा है अल्लाह इस सदके दी वजह तो तुहाडे गुनाहां ते पर्दा पा देवे, अल्लाह तुहानू जहन्नम दे कोलों महफूज फरमा लवे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल हजरत हुसैन बिन मोहसन रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दी फुफी नबी पाक दी खिदमत अंदर पेश हुई है, ते आप दे कोले आके बैठ गई। आप इस औरत नू फरमान लगे ऐ हुसैन बिन मोहसन दी फूफी क्या तेरी शादी हो गई है, तेरा खामद है कि नहीं? ये कह लगी हाँ अल्लाह दे पैगंबर मैं शादीशुदा औरत हूं, मेरा खामद भी जिंदा है। फरमाया अच्छा फिर तेरा रवैया तेरे खामद नाल कैसा है, तू अपने खामद नाल किस तरह का सलूक करनी है, रवैया की रखनी है? कह लगी अल्लाह दे पैगंबर मेरे खामद दे नाल मेरा रवैया अच्छा है, मैं अपने खामद दी अतात भी करनी आ, फरमा बरदारी करनी आ, ते अपने खामद दे सारे हकूक अदा करनी आ, अपने खामद दी हाजत भी पूरी करनी आ। अल्लाह दे पैगंबर जो मेरा खामद कवे मैं कबूल कर लेनी आ, ते मेरा रवैया नरम है, मैं अपने खामद दा ख्याल करनी आ, उनदी इज्जत ते उनदा अदब करनी आ, एहतराम करनी आ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फीही जन्नतु की व नारु की, ऐ औरत अपने खामद दी अतात तू करनी है, ते अल्लाह पाक ने तेरे खामद दी अतात अंदर तेरी जन्नत भी रखी है ते तेरी जहन्नम भी। जे उनकी इज्जत करेगी, उनदे नाल अच्छे रवैये नाल पेश आएगी, उनदे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आएगी, ते फिर तेरा खामद तेरी जन्नत है। ते जे अपने खामद दी इज्जत खराब करेंगी, अपने खामद दा ख्याल नहीं करेंगी, हर वक्त उन्हें परेशान करेंगी, ते फिर तेरा खामद ही तेरे वास्ते जहन्नम है। तेरे घर अंदर तेरा खामद तेरी जन्नत दा सबब है ते तेरी जहन्नम दा सबब है। अपने खामद दी इज्जत कर ते अल्लाह दी जन्नती मेहमान बन जा। और नबी पाक ने फरमाया जदों कोई औरत अपने खामद दे नाल लड़ना शुरू कर देवे ते अल्लाह पाक इस नेक खामद इंदी जड़ी जन्नत दे अंदर हूर इस दी बीवी है, ए हूर इस औरत नू मुखातब होके कह रही हुंदी है कि ऐ औरत अल्लाह दे कोलों डर जा, ए तेरा खामद है, अपने खामद दी इज्जत कर, ते जे तू अपने खामद दी इज्जत नहीं कर दी ते जन्नत दी होर अल्लाह दे कोलों एक बददुआ कर दिए, अल्लाह दे कोलों ए मंग दिए अल्लाह इस औरत नू तबाह बर्बाद ते हलाक कर दे जड़ी अपने खामद दा अदब नहीं करदी। ते अगली बात ए औरत नू जन्नत दी हूर आंदी है कि तू इंदी कदर कर, ए दुनिया दे अंदर तेरे कोले मेहमान है ते ओ वक्त आने वाला है ए तेरे कोलों जुदा हो के अल्लाह दी जन्नत अंदर चला जाएगा।
ते तू नाफरमानी करेंगी अल्लाह तेनू हलाक कर देवेगा। अपने खामद की इज्जत कर, जन्नत दी होर इस औरत नू मुखातब हो के कवे ते फिर ए औरत दुनिया दे अंदर रह के अपने खामद दा अदब ना करे ते इंदी तबाही और हलाकत और बर्बादी है। नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबी सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ी नेक ते सालेहा औरत है उस बंदे नू अपने घर दे अंदर दाखिल नहीं होन देंदी जिस बंदे नू इंदा खामद ना पसंद करे, ओनू इजाजत नहीं देंदी। जिंदा खामद किस बंदे नू ना पसंद करे, बुरा समझे, ते औरत नू अपने घर दे अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देंदी। ए नेक ते सालेहा औरत जेड़ी अपने खामद की इज्जत का ख्याल करे ते अपने वजूद की हिफाजत करे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे सहाबी सैयदना जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दा फरमान बयान करन लगे, फरमान लगे कोई औरत अपने खामद की इजाजत के बगैर अपना दरवाजा किसे वास्ते ना खोले, जिंदे वास्ते खामद खोले दरवाजे तो ओ कोई अंदर दाखिल होए, ते जिंदे नाल खामद जिन्नू ना पसंद करे, जिन्नू अच्छा ना समझे, औरत नू कोई हक नहीं कि उसनू अच्छा समझे ते उनकी इज्जत करे। नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबी हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर अंदर एक बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर या अपनी मर्जी दे नाल अल्लाह दे राह दे अंदर निकल गया ते इन्ने 2 साल दे बाद अपने घर नू वापस पलट के आना है ते अपनी बीवी नू अपने घर दे अंदर छड़ के चला गया ते 2 साल दे बाद जदों वापस आया ते आके अपनी बीवी नू मिलिया ते बीवी दी तरफ जदों मुतवज्जे होके नजर आया कि इंदी बीवी दे पेट अंदर बच्चा है, 2 साल हो चुके ने ए नबी दा सहाबी ए 2 साल दा अरसा बीत गया है, ये अपने घर विचों गया सी ते 2 साल बाद वापस पलट के आया ते अपनी बीवी नू कहन लगा कि मैं जो मंजर वेखिया मैनू महसूस हुंदा है तू मेरी अमानत अंदर खयानत कीती है, यानी 2 साल दे बाद वापस आया ते तू किसे मर्द कोल जाके अपनी ख्वाहिशात दा इजहार कीता तां ही तेरे पेट अंदर बच्चा है। ते दौड़ के नबी पाक दे सहाबी हजरत उमर दी खिदमत अंदर पेश हो गया कि तुसी वक्त दे खलीफा ते मेरे ते बहुत बड़ा जुल्म हो चुकिया है, मेरी बीवी दे पेट अंदर बच्चा है ते ए मेरा नहीं, मैं 2 साल बाद वापस पलट के आया ते इस मेरी बीवी वास्ते कोई फैसला है ते दसो। उस औरत नू बुला के आप दी खिदमत अंदर पेश किया गया ते औरत कहन लगी ए अमीरुल मोमिनीन ए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु मैं दी बीवियां ते अज तक किसे गैर बंदे दे नाल मैं गल नहीं कीती, इनू अपने करीब तक नहीं आन दिता, मैं अपनी इज्जत अंदर इन्नी को अपनी शर्म की हिफाजत की है, मैं अपनी ख्वाहिशात दा इस तो इलावा अपने खामद दे इलावा किते भी जाके इजहार नहीं कीता। ए मेरे खामद दा बच्चा है, ए ते अल्लाह दी मर्जी 2 साल दे बाद अल्लाह मैनू बेटा देन लगा है, ए अल्लाह पाक नू पता है। ते आ फरमांदे ने औरत एक ते तू खयानत कीती है, एक ते बुराई कीती है ते दूसरा अपनी बुराई दे उत्ते तू पर्दा पा रही है, असी तेनू रजम करांगे। जेड़ी शरीयत दे अंदर शादीशुदा जानिया औरत इनू रजम कीता जांदा है ते हजरत उमर तेनू रजम करेगा हुक्म दिता। मुआज बिन जबल कहन लगे ए अल्लाह दे पैगंबर रजम, ए अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबी उमर रजम ना करे आजे। नबी पाक दे सामने एक औरत आई सी ते जिन्हें आके अपनी बुराई दा ओने इतराफ भी कीता सी।
आप फरमाते ने इस औरत ने इनके अंदर कमी है, जिहड़ा इहदे पेट अंदर बच्चा इहदा कसूर नहीं। ते जे तुसी रजम करोगे इस औरत के पेट का बच्चा भी कतल हो जाएगा। ते ये औरत जदों अपने बच्चे नूं जन्म देगी ते फिर इहदे बच्चे दी इहदे बाप दे नाल मिला के शक्ल वेखी जाएगी। ते जिन्ना चਿਰ बच्चा पैदा ना करे उन्ना चਿਰ तुसी इहदे ते कोई हद नहीं लगा सकते। आप फरमाते ने हाँ मैं अपना फैसला वापस लेना। ते कुछ अरसे दे बाद थोड़े दिनों दे बाद इस औरत दे हाँ बच्चा पैदा होया। इहदे 4 दंद, 2 ऊपर वाले ते 2 थल्ले वाले, ये दंद भी निकल आए ने। हजरत उमर दी खिदमत अंदर फिर दोबारा पेश किया गया ते इहदे बाप नूं बुला के ले आंदा गया। इहदे बाप ने बच्चे नूं वेखिया, बाप दे ऐन जिवें बाप दी शक्ल है, इस बच्चे दी शक्ल बाप दे नाल मिलदी पई है। ये बाप जल्दी नाल अपने बच्चे नूं उठा के अपनी गोद अंदर बिठा के कहन लगा मैं अल्लाह दी कसम उठा के आना, मेरी बीवी पाक साफ ते पाक दामन है, ये नेक ते सालेहा बीवी है। आ अल्लाह दी कसम उठा के आना आ जेड़ा बच्चा मेरा ही है। फरमाया उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कि अगर मुआज बिन जबल ना हुंदा ते हजरत उमर हलाक हो जाएगा। इस वास्ते फरमाया कि किसी पाक साफ पाक दामन औरत इल्जाम बोहतान नहीं लगाना चाहिए। जेड़ी अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने वजूद की हिफाजत करे ते अपने जिस्म ते अल्लाह के हुक्म नूं लागू कर लवे, नेक बन के सालिया बन के रवे, अल्लाह उसनूं इस औरत की तरह बहुत बड़ी तकलीफ और ऐसी हलाकत कोलों भी महफूज फरमा लैंदा है। ते जेड़ी अल्लाह की नाफरमान हो जाए, अल्लाह की बगावत करन लग पवे ते अपनी मर्जी नाल दुनिया ते जिंदा रहना चाहे ते अपनी मर्जी का इजहार करे, ये दुनिया के अंदर भी तबाहो बर्बाद हो जाएगी, आखिरत अंदर भी अल्लाह तबाहो बर्बाद करेगा। इनकी कोई इज्जत नहीं, ना दुनिया के माशरे अंदर, ना कबर अंदर, ना हशर वाले दिन। इस वास्ते अल्लाह को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सानू बेटियां दितियां ने, बीवियां, भैना, मावा, अल्लाह उन्हां दी इज्जत की हिफाजत फरमाए, शर्मो हया इज्जत और गैरत वाली अल्लाह उन्हां नू जिंदगी अता फरमाए। और हर मर्द नू, हर औरत नू अल्लाह अपना सच्चा खौफ और डर नसीब फरमाए। अल्लाह साडे माशरे अंदर शर्मो हया, इज्जत और गैरत नू और अमन नू कायम फरमा देवे। नबी पाक दे सहाबा जैसा जज्बा ईमान नसीब फरमाए। जदों सानू मौत आए अल्लाह ईमान दी हालत अंदर मौत नसीब फरमाए। अल्लाह कोलों दुआ है कि अल्लाह पाक सानू सही माने अंदर नेक बनाए, मुतकी बनाए। जो साडे अंदर कमियां बेशियां अल्लाह दूर फरमाए, अपनी रहमत शामिल हाल फरमा के साडे आपा तो दर गुजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।